एक छोटा सा गांव में प्रभु नाम का चालाक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीतू और एक बच्चा चमन रहता था। प्रभु के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें वह फसल उगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। प्रभु दिमाग का बहुत तेज था। वह आसमान देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं होगी, जिसके कारण गांव के सभी लोग प्रभु को इज्जत और सम्मान करते थे। एक दिन प्रभु अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां पर गांव के गोपाल नाम का जमींदार साहब आता है। अरे प्रभु भाई, क्यों इस खेत में दिन रात मेहनत करते हो? इस छोटे से खेत में तुम कितना अनाज कमा पाओगे? जरा तुम ही सोचो। मेरा कहना मानो, तुम इस खेत को हमसे बेच लो और तुम मेरे पास काम पर लग जाओ। मैं इस खेत की कीमत मुंह मांगे पैसे दूंगा और मजदूरी में 300 रुपये रोज तुम्हें दूंगा। जमींदार साहब, मैं तो इसी खेत से अपना जीवन पोषण करता हूँ ना। अगर यह खेत तुम्हें दे दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं जमींदार साहब, मैं यह खेत नहीं बेचूंगा। मैं इस बार ऐसा फसल लगाऊंगा कि मुंह मांगे पैसे कमाऊंगा। देख लेना, एक दिन तुम्हारा जमीन मैं खरीद लूंगा। इस बात को तुम याद रखना कि मैंने क्या कहा था। अच्छा, क्या चीज का फसल लगाने वाले हो कि मुंह मांगे पैसे कमाओगे? हमें बताओ जरा। ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरा खेत बहुत कम है, इसलिए हिसाब नहीं लग रहा है। आज रात इसी खेत में हिसाब लगाऊंगा। इतना कहकर प्रभु वहां से चला जाता है। गोपाल टेंशन में हो जाता है। आखिर में वह कौन सा फसल लगाएगा कि मुंह मांगे पैसा कमाएगा? हमें जल्दी इस बात को पता लगाना होगा। अरे भगवान, इतना रात को कहाँ जा रहे हैं? शांत रहो। जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? तुम्हें पता नहीं है, मैंने खेत में ज्यादा फसल उगाने का नया तरकीब निकाली है। इस बार देखना, इतना अनाज उपजाऊंगा कि 5 साल बैठकर खाऊंगा। प्रभु की बात जमींदार चुपके से सुन रहा था। जमींदार काफी टेंशन में आ गया। वह सोच रहा था कौन सी फसल है जो काफी ज्यादा उपज पाएगी। तभी वह खेतों में चला जाता है और वह छुपकर सब देखने लगता है। हे ऊपर वाले, कैसे करूं? कहां से शुरू करूं? ये जमींदार का खेत मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। अगर मेरा अनाज ज्यादा हो गई तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और जमींदार बिना मेहनत किए बगैर फसल ले लेगा। इसलिए मैं जमींदार से कहूंगा, अपना खेत में दीवार लगवा लो, तभी मैं फसल अपने ही खेतों में उपजा पाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। अब देखना, से मैं इसको सबक सिखाता हूँ। तुम खेती करोगे और फसल मैं काटूंगा। हा हा हा। यह बात कहकर जमींदार अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही प्रभु गोपाल के पास जाकर कहता है, जमींदार साहब, एक जरूरी काम से आया हूँ। प्रभु भाई, तुम कुछ भी कर लो, पर अपने खेतों में दीवार मैं खड़ा करने वाला नहीं हूँ। मैं साफ साफ बोल दिया ना, आप यहाँ से जा सकते हो। जमींदार साहब, मैंने तो यह सब बात आपसे नहीं बोला, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे हमें सब कुछ पता है, तुम यही कहने आए हो क्योंकि तुम्हारा खेत भी छोटा है और सपना देखते हो ज्यादा फसल उपजाने का, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। यहाँ से तुम चले जाओ। प्रभु वहाँ से चला गया। तभी गोपाल अपने खेतों में चला जाता है। अब देखो मेरा कमाल, मैं अपने खेतों के बांध को काट कर आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। प्रभु किसान को पता भी नहीं चलेगा
और वह मेरे खेतों में फसल लगाएगा तो मेरा भी लाभ हो जाएगा। रात रात भर मेहनत करने के बाद जमींदार अपने खेत के बांध को आगे की ओर बढ़ा दिया। अगले दिन ही प्रभु अपने पत्नी के साथ खेतों पर आता है। सुनिए जी, लगता है हम लोगों को खेत कुछ बड़ा हो गया है। भाग्यवान, हमें भी खेत बड़ा लग रहा है। लगता है ऊपर वाले ने हम लोगों की बात सुन ली है। अब तो बहुत सारा फसल लगेंगे। चलो अब खेतों में बीज डाल ही देते हैं। दोनों मिलकर खेतों में बीज डाल देते हैं। कुछ समय बाद जब फसल हुई तो वह धान की खेती हुई थी। धान की फसल से पूरा खेत भर गया था। काफी अच्छा फसल उपज पाई थी। जब फसल काटने का समय आया तो गोपाल जमींदार ने कहा, प्रभु भाई रुको, इतने जल्दी क्या है? अरे फसल मेरे खेत में है। क्या बात कर रहे हो जमींदार साहब? मैंने तो आपसे जमीन नहीं मांगी थी, लेकिन आपने खेत के बांध को काटकर आगे की ओर क्यों बढ़ा दिया? तुम कुछ भी कर लो, पर यह बढ़ी हुई जमीन मेरी है। मैंने ही खेतों को आगे बढ़ाया था ताकि तेरी फसल मेरी खेत में आ जाए और हमें भी इस फसल का लाभ मिल जाए। जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेतों में ज्यादा फसल कैसे उपज पाएगी। अच्छा हुआ आपने मेरी मन की बात सुन ली और कर भी दिया। जमींदार साहब, नहीं मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा था और न ही आपके पास आया भी था, इसलिए इस अनाज पर आपका हक नहीं होगा। प्रभु की बात सुनकर जमींदार चकित होकर चला जाता है। फिर भी जमींदार हार मानने वाला नहीं था। वह इस मौके का इंतजार करने लगा। एक समय प्रभु को बुखार लग गई थी। तभी गेहूं की फसल की सिंचाई होने लगी थी। समय निकला जा रहा था। जमींदार साहब उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर आया। देखा प्रभु भाई, बेईमानी का नतीजा हो गया ना बुखार। अनाज बोने का समय निकला जा रहा है। कब लगाओगे बीज? अब तुम भूखा ही रहोगे। अरे जमींदार साहब, मैं भूखा क्यों रहूंगा? वह मेरा छोटा सा खेत कभी भूखा नहीं रहने देगा। ऐसा वरदान है उस खेत में। कैसा वरदान है प्रभु भाई? बताओ जरा हमें। तुमको क्यों बताऊं? आप जाओ यहाँ से। गोपाल घर के पास छुप जाता है। सुनो जी, कैसा वरदान है उस खेत में जो वह खेत हम लोगों को भूखा नहीं रहने देगा? अरे तुम जोर से नहीं बोलो, वरना कोई सुन लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। उस खेत में सोने का सिक्का दबे हुए हैं जो हमें निकाल कर लाना होगा। इसलिए मैंने इस बार खेत की सिंचाई नहीं किया है। क्या करूँगा खेती करके, जब इतना सारा सोने की सिक्का मिल ही जाएगा। इस सभी बातों को गोपाल जमींदार सुन लेता है और रात में ही जमींदार प्रभु के खेतों पर चला जाता है और सोने के सिक्का खोजने लगता है। जमींदार हल से पूरा खेत की जुताई कर देता है, लेकिन उसे कहीं सोने का सिक्का नहीं मिला। अगले दिन जमींदार प्रभु के घर आया और बोला, कहाँ है रे तेरे सोने का सिक्का? मैंने तुम्हारा सारा खेत हल से जोत दिया, लेकिन सोने का मटका कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा मटका? अच्छा से जुताई नहीं किया है क्या? मैंने पूरा खेत को हल से जोत दिया है, वो भी अच्छे से, लेकिन मटका नहीं मिला अभी तक। सुनती हो भाग्यवान, बीज लेकर आओ। जमींदार साहब ने पूरे खेत को हल से जोत दिया है। अब मुझे हल चलाने की जरूरत भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाले ने गरीब की बातें सुन ही लेता है। अरे तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, वहाँ सोने का मटका नहीं है। जमींदार साहब, अगर खेतों में सोने का मटका होता तो मैं उसे निकालकर जमींदार बन जाता। वो तो मैंने अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए कहा था, लेकिन आपको यह किसने बता दिया कि खेतों में सोने के सिक्के हैं? इस तरह इस बार खेती की सिंचाई हो गई और किसान के परिवार अच्छे से रहने लगते हैं।